भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उन चारों में सबसे बड़ा कौन की लड़ाई हो गई। भूख बोली मैं बड़ी हूँ, प्यास बोली मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा मैं बड़ी हूँ और आशा बोली मैं बड़ी हूँ। जब चारों का इस बात को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो चारों राजा के पास गई। राजा ने चारों की बात सुनी, फिर कुछ सोचकर भूख से बोले, तुम बताओ तुम बड़ी कैसे। तब भूख ने बोला, मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। जब वह पकवान थाली में सजाकर मुझे देते हैं तब मैं उन्हें खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज से कोई चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए, तब देखेंगे भूख क्या करेगी। दिन रात बीत गए, भूख को भूख सताने लगी। तब वह बासी रोटी खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह राजा के पास गई और बोली, भूख हार गई है, वो रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। तब प्यास ने बोला, राजन मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने बोला, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं। जब वे पानी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तो मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने आदेश दिया, कोई कुएं ना खुदवाए, तालाब ना बनवाए, पानी भरकर ना रखे। कुएं और तालाबों पर पहरा लगा दिया। ऐसे ही दिन रात बीत गए। प्यास को प्यास सताने लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। उसे कहीं पानी ना मिला। मजबूर होकर वो एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। वह राजा के पास गई और बोली, प्यास हार गई है, वह गड्ढे का पानी पी रही है। नींद ने बोला, राजन मैं बड़ी हूँ। राजा ने बोला, बताओ तुम कैसे बड़ी हो। नींद ने बोला, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण लोग पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो नहीं सोती। राजा ने आदेश दिया, राज्य में कोई पलंग ना बनवाए, बिस्तर ना लगाए। जब नींद को नींद आएगी तो देखेंगे क्या करेगी। दिन तो बीत गया। आधी रात के बाद नींद को नींद आने लगी। वो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी पर उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला, तो वो उबड़ खाबड़ जगह पर सो गई। आशा ये सब देख रही थी। वो राजा के पास गई और बोली, राजन नींद हार गई है, वह उबड़ खाबड़ रास्ते पर सो रही है। तब आशा ने बोला, भूख, प्यास, नींद और आशा में मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने पूछा, तुम बड़ी कैसे। आशा ने बोला, मेरे कारण ही लोग काम करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ सहते हैं, पर आशा के दीपक को बुझने नहीं देते। तब राजा ने आदेश दिया, कोई काम ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी ना करे, कोई आशा का दीपक ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तो वह कहाँ जाती है। ऐसे ही दिन बीत गया। आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जागी तो वो यहाँ वहाँ घूमने लगी। अंधेरे में टिमटिमाते हुए दीपक की रोशनी में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वे सोने के हो गए और उसकी झोंपड़ी भी सुंदर बन गई। ये सब देख राजा खुश हो गया। फिर उसने फैसला सुनाया, भूख, प्यास, नींद और आशा में आशा बड़ी है, हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही जिंदा है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो इंसान को कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है।